कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 111 में प्रेसिडेंट की वीटो पावर को बताया गया है। हमारे देश के राष्ट्रपति के पास तीन टाइप की वीटो पावर है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। इस वीडियो में हम इन वीटो पावर को समझेंगे। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो एक दूसरे से काफी अलग है। हमारे देश में लॉ बनने का सिंपल सा प्रोसेस है। अगर कोई बिल लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से पास हो जाता है तो वो कानून बनता है, और यहीं पे राष्ट्रपति की वीटो पावर को समझा भी जा सकता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है और प्रेसिडेंट उसे कंप्लीटली रिजेक्ट कर देता है तो इस वीटो को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। बट लोकसभा एंड राज्यसभा से कोई बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास पहुंचा और प्रेसिडेंट ने उस बिल को रिकंसीडर करने के लिए बैक टू दोनों लोकसभा या राज्यसभा में किसी के पास भेज दिया तो इसी को हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। लेकिन भारत के संविधान में इस ड्यूरेशन का मेंशन नहीं किया गया कि किसी बिल पे राष्ट्रपति कितने समय में अपना डिसीजन लेगा। यानी अगर किसी बिल पे राष्ट्रपति लंबे समय तक कोई डिसीजन नहीं लेता तो हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जी ने यहां पे अपनी पॉकेट वीटो पावर का यूज किया है। आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल पे राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 24th अमेंडमेंट में साफ कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे प्रेसिडेंट वीटो पावर का यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना पड़ेगा। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए।